आज अपन पढ़ेंगे अलवर ज़िले के बारे में। किसके बारे में? अलवर ज़िले के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। जैसलमेर और झुंझुनू और टोंक, जैसलमेर झुंझुनू टोंक पढ़ के आ चुके हैं। अलवर की बात करें, इसके मानचित्र को देखते हैं तो अलवर का जो मानचित्र है वो जर्मनी के मानचित्र के समान है। किसकी मानचित्र के समान है? जर्मनी के मानचित्र के समान है। अब अलवर के ऊपर चर्चा करते हैं। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। इसके कुछ और उपनाम हैं। इसी राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को कहा जाता है। जबकि शेखावटी का सिंह द्वार झुंझुनू को कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावटी का सिंह द्वार झुंझुनू को कहते हैं। और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, क्या पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर ये भी अलवर को ही कहते हैं। ठीक, ये इसके उपनाम हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है? नारायणी माता का जो मेला है वो बरवा डूंगरी में लगता है। ये बरवा है, बरवा डूंगरी में लगता है नारायणी माता का मेला। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की तो कुल देवी है। और पुजारी इसका मीणा जाति का होता है। पुजारी कौन होता है? मीणा जाति का होता है। यह कह सकते हैं मीणा व नाइयों में विवाद रहा है इसके लेकर। और ये स्वयं गुर्जर जाति की महिला है। स्वयं किस जाति की महिला है? स्वयं नारायणी माता गुर्जर जाति की महिला है। नाई इसका पुजारी होता है। नाइयों की कुल देवी है। मीना इसका पुजारी होता है। बरवा डोंगरी पर इसका मेला लगता है। और मेला कब लगता है? मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को इसका मेला लगता है। कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को इसका मेला लगता है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भर्तरी का मेला कब लगता है? भर्तरी का मेला बैसाख पूर्णिमा भादो पूर्णिमा को लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ये भर्तरी। भर्तरी जी का जो शासक थे ये उज्जैन की राजा थी। कहाँ के राजा थे? उज्जैन की राजा थी। पिंगला इनकी पत्नी का नाम था। क्या नाम था? पिंगला इनकी पत्नी का नाम था। और विक्रमादित्य इनके भाई का नाम था। क्या नाम था? विक्रमादित्य इनके भाई का नाम था। और खुद भर्तरी गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्य थे। किनके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के। इनका मेला कहाँ लगता है? भर्तरी का मेला तो वो लगता है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य में लगता है इनका मेला, यानी कि सरिस्का जंगल में लगता है। भर्तरी जी का मेला वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है। नाथ संप्रदाय को मानते थे। ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। आपको पूरी डिटेल मिलेगी प्रश्नों में। एक तरह से कह सकते हैं जल्दी जल्दी कवर करने वाला जिला दर्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चंद्रप्रभु मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रप्रभु जी जैन धर्म के 8वें तीर्थकर है। कहाँ तीर्थकर है? 8वें जैन तीर्थकर हैं। इनकी जो मूर्ति है, इनकी जो चंद्रप्रभु जी की मूर्ति है वो डेहरा गांव से लाई गई थी। किस गांव से लाई गई थी? डेहरा गांव से लाई गई थी। और इनका जो मेला लगता है या मंदिर है वो तिजारा में है। कहाँ है? तिंजारा में है। तिंजारा में लगता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 5 पर। सही मिलान को चुनिए। मानगढ़ दुर्ग अलवर में है। जबकि याद रखना मानगढ़ जो पहाड़ी है ना, मानगढ़ पहाड़ी ये बांसवाड़ा में है। मानगढ़ पहाड़ी पूछे तो आप क्या करेंगे? तो मानगढ़ पहाड़ी करेंगे हम बांसवाड़ा में। लेकिन मानगढ़ दुर्ग अलवर में है। वाला दुर्ग जिसे अलवर का किला भी कहते हैं, इस वाला दुर्ग को क्या कहते हैं? अलवर का किला भी कहते हैं। ये भी अलवर में है। अलवर का किला किसे कहते हैं? वाला दुर्ग को कहते हैं, जो कि अलवर में है। भानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? भानगढ़ दुर्ग अलवर में है, जिसे भूतों का किला कहते हैं। किसका किला? भूतों का किला कहते हैं। भानगढ़ दुर्ग को भूतों का किला कहते हैं, अलवर में है। कांकनवाड़ी का दुर्ग वही दुर्ग है जिसमें औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकाहो को बंदी बनाकर रखा था। क्या कर रखा था? बंदी बनाकर रखा था कांकनवाड़ी के दुर्ग में। एक और दुर्ग है, यहाँ पर आप ई ऑप्शन करके लिख सकते हैं अलवर में ही, राजगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? राजगढ़ का दुर्ग, ये भी अलवर में ही है। राजगढ़ का दुर्ग भी कहाँ है? अलवर में ही है।
क्वेश्चन नंबर 6, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? नहीं, कहाँ स्थित है क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए किसके लिए बनाई गई थी। स्थित तो अलवर में है। 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। किसकी है? मूशी महारानी की है। किसकी छतरी है? मूशी महारानी की छतरी है जो अलवर में स्थित है, 80 खंभों की छतरी। और यह बनवाई किसने थी? तो महाराजा विनय सिंह ने। किसने? महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था मूसी महारानी के लिए, जो वक्तावर सिंह की पासवान थी। मूसी महारानी कौन थी? वक्तावर सिंह की पासवान थी, जिसके लिए 80 खंभों की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कई जगह है। प्रसिद्ध छतरी सवाई माधोपुर रणथंभौर में है, जैत्र सिंह की। अलवर में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। वक्तावर सिंह की ये पासवान थी। 2 मंजिला है ये 80 खंभों की छतरी। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। पहली मंजिल सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है, दूसरी मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है। याद रखना है आपको। बताते अनूप कंवर के लिए। अनूप कंवर जिसके लिए अमरसागर बांध पर अमरसागर बाग और अमरेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था राजा अमरनाथ ने। और मूशी महारानी के बारे में बता चुका हूँ। हाडी रानी, आडा वंश की जो रानियाँ होती थी उन्हें हाडी रानी कहते हैं। वैसे हाडी रानी सहल कंवर के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसने अपना सिर बलिदान में दिया था। रानी उम्मादे लूणकरण जैसलमेर की पुत्री है, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है और मालदेव की पत्नी है। लूणकरण की पुत्री मालदेव की पत्नी है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। अलवर में स्थित पहाड़ी कौन कौन सी है? उदयगिरी पहाड़ी अलवर में स्थित है। रैनगिरी पहाड़ी भी अलवर में स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी अरावली की ही एक शाखा है। रैनगिरी पहाड़ी भी वही है। हाँ, रैनगिरी पहाड़ी पर शीतल दास जी की समाधि है। किसकी? शीतल दास जी की। शीतल दास जी की समाधि है। शीतल दास जी कौन थे? ये बेनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय के? बेनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे शीतल दास जी। एक शीतल देव और हैं। कौन? शीतल देव। शीतल देव, इनका नाम आपने सुना होगा। सिवाना दुर्ग के शासक थे, जिनके समय साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब हुआ था वो? 1308 में हुआ था। जरगा व रागा पहाड़ियाँ ये उदयपुर में है आपके। जरगा व रागा पूछे कहाँ है? उदयपुर में है। और इन 2 पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो देशहरों कहलाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भूभाग है वो देशहरों कहलाता है। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उदयगिरी, रैनगिरी ये अलवर में स्थित है पहाड़ियाँ। कंपनी गार्डन जो अलवर में है किसे कहते हैं? शिमला बगीचा को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिमला बगीचा को कहते हैं। ये है क्या? ये है पब्लिक पार्क बगीचा। किसका निर्माण करवाया था? पब्लिक पार्क बगीचा है ये पूरा। पब्लिक पार्क बगीचा, इसका निर्माण राजा शयोदान ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा शयोदान ने। फिर इसमें जयसिंह जी ने यहाँ पुरजन विहार का निर्माण करवा दिया। किसका? पुरजन विहार का। ये पुरजन विहार है। और यहाँ निर्माण करवाया था लालबाग का। किसका? लालबाग का। किसने? मंगल सिंह ने। किसने? नहीं, लालबाग नहीं है ये, शिमला बगीचा, सॉरी, शिमला बगीचा का निर्माण करवाया था मंगल सिंह ने। किसने? मंगल सिंह ने, जिसे अंग्रेजों ने क्या कहा? इसे कहा कंपनी गार्डन। सिलिसेड महल का निर्माण किसने करवाया था? सिलिसेड महल का निर्माण भी विनय सिंह ने करवाया था। मूसी महारानी की छतरी भी विनय सिंह ने बनवाई। सिलिसेड महल का निर्माण भी इसी ने करवाया, विनय सिंह ने। और सिलिसेड महल सिलिसेड झील के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? सिलिसेड झील के पास स्थित है। सेड माता का मंदिर भी है। और किसके लिए? अपनी रानी शीला के लिए। रानी शीला के लिए। रानी शीला के लिए। वक्तावर सिंह कौन है? जिनकी पासवान कौन थी? मूसी महारानी थी। मूसी। विजय सिंह जी ने विजय सागर पैलेस बनवाया था, विजय सागर झील के पास। जय सिंह जी ने ईटाणा की कोठी बनवाई। एक तो अलवर में कौन सी? ईटाणा की कोठी। ईटाणा की कोठी अलवर में जय सिंह जी ने बनवाई। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिलारी माता का मेला कहाँ लगता है? बिलारी माता का मेला अलवर में ही लगता है। बिलारी अलवर में। कहाँ? बिलारी अलवर में लगता है।
कौन कौन सी माता लगती है वैसे? एक तो नारायणी माता हो गई और एक बिलायरी माता हो गई। इन दो माताओं का मेला कहाँ लगता है? यहाँ पर लगता है अलवर में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर बने रहें।